हम आज बात करेंगे आपसे कृषि के प्रकार से। देखिए, मोटे तौर पर इन 5 प्रकार के से कृषि को देखा जाता है, लेकिन अगर आप, ये तो कृषि के प्रकार हैं, अगर कृषि प्रणालियों की बात करेंगे, कृषि प्रणाली और कृषि, ठीक है, या कृषि की विभिन्न प्रणालियां और कृषि के विभिन्न प्रकार, ये दो दूसरी चीजें हुई। लेकिन ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे कि कृषि के प्रकार और प्रणाली को एक ही तरीके से अप्रोच करके चीजों को समझने का एक एक टॉपिक को आपको प्रयास करना है। लेकिन कृषि के प्रकार में मुख्य रूप से कितना, ये 5 प्रकार आता है। एक को आप कहते हो विशिष्ट खेती, एक को आप कहते हो बहुप्रकारीय खेती, एक को आप कहते हो मिश्रित खेती, एक को आप कहते हो शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग, और एक को आप कहते हो रेंचिंग फार्मिंग, यानी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग एंड रेंचिंग फार्मिंग। देखिए, पांचों का क्या है हिसाब किताब। इस विशिष्ट खेती का मतलब क्या हुआ, पहले इसी को समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि केवल एक ही फसल या उद्यम का उत्पादन बाजार के लिए आप करते हैं। क्या है, तो केवल एक ही फसल या फसल का उत्पादन बाजार के लिए, बाजार हेतु करते हैं। और दूसरा, इसमें एक पॉइंट और डाल दीजिएगा कि इसमें क्या होता है ना कि मतलब टोटल 50% से अधिक इनकम, 50% से अधिक आय एक ही फसल से हो जाती है। करेक्ट, एक ही फसल से हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट अगर आपको याद है, अगर आप जान गए, समझ गए, तो यही है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। पहला पॉइंट कि केवल एक ही फसल का उत्पादन, इसमें एक शब्द पर जोर दीजिएगा, ठीक है, एक शब्द पर जोर दीजिएगा। और इधर क्या है कि 50% से अधिक आय जो है, more than 50% जो है इनकम का, वो एक ही फसल से हो रहा है। विशिष्ट खेती का मतलब ये हुआ। अगर आप आते हैं बहुप्रकारीय खेती यानी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, तो इसमें बस जस्ट इसका उलट है। उलट क्या है इसका, तो समझ लीजिए इसमें क्या है। इसमें कह रहा है कि कई स्रोतों या कई फसलों पर आपकी आय का निर्भर होना। कई फसलों या कई बार उद्यमों भी बोला जाता है, उद्यमों पर आय का निर्भर होना। इसमें केवल एक था और इसमें कई है, यह बात ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि किसी एक स्रोत से या किसी एक फसल से या किसी एक उद्यम से 50% या उससे अधिक इनकम ना होना, यह भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है कि किसी एक फसल से 50% से कम आय होना। 2 आपने देखा, एक है कि जिसमें एक ही फसल का काम कर रहे हैं और 50% से अधिक इनकम एक ही फसल से आ रहा है, विशिष्ट खेती। एक है जिसमें कई फसलों या उद्यमों पर आपको डिपेंड होना पड़ता होगा या पड़ता है, और किसी एक फसल से 50% से कम ही आय होती है, तो उसको आप कहते हो बहुप्रकारीय या डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत अब नहीं होगा। अब देखिए, जब ये मिश्रित है, मिश्रित खेती बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। जब फसल उत्पादन प्लस क्रॉप प्रोडक्शन प्लस पशुपालन और डेयरी उद्योग, पशुपालन का ही एक तरीके से है, पार्ट होता है डेयरी उद्योग। तो अगर ये दोनों जब साथ किया जाए, साथ में, तो उसको मिश्रित खेती कहते हैं। बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहां से आ जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार एक टॉपिक है आपका शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग,
ड्राई फार्मिंग के बारे में समझ लीजिए। चलिए आइए अगले स्लाइड में आपको मैं बता देता हूं। देखिए ड्राई फार्मिंग, देखिए, या आप इसको बोलते हैं शुष्क, एक सेकंड, शुष्क, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? शुष्क कृषि। देखिए इसके बारे में बता दूं आपको कि ऐसी जगह या ऐसा एक तरीके से मान के चलिए कि क्या कहें कि मतलब ऐसी भूमि जहां 50 सेंटीमीटर या 20 इंच से कम वर्षा हो रहा है। समझ में आई मेरी बात या नहीं समझ में? अगर ऐसी स्थिति है तो इस प्रकार की भूमि में जब खेती की जाएगी तो उसको आप शुष्क कृषि के रूप में जानते हैं। करेक्ट। अब ऐसे जगहों पे याद रखिएगा कि वर्षा जल ही एकमात्र स्रोत होता है जल का। एक तो वर्षा जल एकमात्र है, दूसरा एक पॉइंट इसमें कि वर्षा जल जो है वो अपर्याप्त है, अपर्याप्त है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। करेक्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। तो खेती की ऐसी प्रणाली जिसमें खेती के कार्य में कम से कम जल का उपयोग किया जाता है, कम से कम पानी का उपयोग किया जाता है। करेक्ट, समझ में आई बात? यानी हाँ, उपयोग किया जाता है, उसको आप शुष्क कृषि कहते हैं। और ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जल संरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे जहां पे ऐसी कंडीशंस है, ऐसी स्थिति है, वहां पे अत्यधिक मात्रा में, अधिकतम मात्रा में जल को सुरक्षित रखने के उपाय किए जाते हैं, वही जल संरक्षण है। ठीक है, यहां पर आपको ऐसे एरियाज में आपको मिल जाएंगे क्या, तो आप देखोगे कि अलग अलग टाइप का, जैसे कि आपने जो ड्रिप इरिगेशन आप समझ रहे होंगे, ड्रिप सिंचाई, तो ऐसी जगहों पे ही आपको ही मिलेगा। या स्प्रिंकल सिंचाई, ताकि सिंचाई के ऐसे तरीके जिसमें कम से कम पानी का वेस्टेज हो। तो ध्यान रखना है कि 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खेती जो होती है उसको शुष्क कृषि की संज्ञा दी जाती है। और लास्ट है, ये देख सकते हैं आप, वो है रेंचिंग खेती। ठीक है, रेंचिंग खेती को थोड़ा सा समझ लीजिए। रेंचिंग फार्मिंग, देखिए यहां पे एक वर्ड है रेंचिंग, और रेंचिंग वर्ड आया रेंचर्स से। रेंचर्स कौन होते हैं उसको समझ लीजिए। रेंचर्स कौन होते हैं? तो जो भेड़ बकरी रखने वाले होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया आदि में भेड़ बकरी जो रखने वाले होते हैं उनको रेंचर्स कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यानी इस प्रकार की खेती में याद रखिएगा, बुआई नहीं होती, जुताई नहीं होती, ये सब कुछ नहीं होता। समझ में आई बात? और नहीं फसल उत्पादन होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, तो इसमें पशुओं को चराया जाता है, पशुओं को चराया जाता है। और इसे भी एक प्रकार की फार्मिंग का नाम दे दिया गया, जिसको कहा गया रेंचिंग फार्मिंग।
क्या कहा गया? रेंचिंग फार्मिंग। तो आपने बहुत स्पष्ट तौर पर पांचों प्रकार को समझ लिया। देखिए फिर से एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं। विशिष्ट खेती, केवल एक ही फसल का उत्पादन आप करते हैं और उसी से आपके टोटल इनकम का 50% से अधिक एक ही फसल से या एक ही उद्यम से आ रहा है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, एक फसल से अच्छा इनकम नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको कई अलग अलग प्रकार के फसल या उद्यमों पर निर्भर रहना पड़ रहा है ना? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। मिश्रित खेती, वेरी इंपॉर्टेंट, फसल उत्पादन और पशुपालन जब साथ साथ हो तो मिश्रित खेती। शुष्क खेती, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा में कहा कि जहां पे 50 सेंटीमीटर या 20 इंचेस से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र में, तो वहां पर जो जिस प्रकार की खेती होती है उसको ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती कहते हैं। रेंचिंग, इट्स नॉट अ, मतलब यहां पे आप ऐसा नहीं है कि कोई जुताई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, फसल उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि वनस्पति को भेड़ बकरी पशुओं से चरा दिया जाता है और रेंचिंग फार्मिंग का उसको नाम दे दिया गया है। तो क्लियर? अब आगे बढ़िए। अब कुछ और कृषि प्रणालियों के बारे में आइए आपसे मैं चर्चा कर दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली कई बार पूछा जाता है, और चूंकि पूछा जाता है इसलिए हमें भी हम लोगों को समझना चाहिए। ये देख सकते हैं कुछ प्रणाली यहां पे आपको नजर आ रहा है। जैसे कृषि की एक प्रणाली है राजकीय फार्मिंग। देखिए ये एक प्रणाली क्या है? स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग में क्या होता है? तो स्टेट फार्मिंग में राज्य द्वारा कृषि की जाती है, राज्य द्वारा कृषि की जाती है। यानी कि स्टेट क्या करेगा, सरकार क्या करेगा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को स्वयं करेगा और बदले में जो मजदूर हैं तो उनको मजदूरी दे दी जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको स्टेट फार्मिंग कहते हैं। बहुत जगह होता है, जैसे भारत में ही मान लिया जाए, कई बार अनुसंधान काम के लिए, अनुसंधान कार्य के लिए, कार्य हेतु याद रखिएगा, रिसर्च एक्टिविटीज के लिए, या कई बार गुणवत्ता युक्त बीज वगैरह का मतलब को उगाने के लिए, की मात्रा को बढ़ाने के लिए, बीज की मात्रा को बढ़ाने हेतु क्या होता है कि राज्य के तत्वाधान में खेती की जाती है अलग से, और इस प्रकार की खेती को आप स्टेट फार्मिंग कहते हैं, राजकीय खेती कहते हैं। बहुत क्लियर है, स्टेट के द्वारा फार्मिंग हो रहा है। इसमें फर्म का मालिक कौन हो गया? इसमें फर्म का स्वामी कौन हो गया? तो फर्म का स्वामी स्वयं कौन हो जाएगा? स्टेट, सरकार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। और पूरे कामकाज क्रियाविधि क्या है कि देखरेख कौन करेगा? तो सरकारी कर्मचारियों की भूमिका इसमें ठीक ठाक होगी। सरकारी कर्मचारियों की भूमिका, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ राजकीय खेती के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या है, तो पूंजीवादी खेती। आइए थोड़ा सा पूंजीवादी खेती के बारे में समझते हैं। यहां आइए, देखिए पूंजीवादी खेती। अब देखिए पूंजीवाद क्या है, व्हाट इज एक्चुअली कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। पूंजीवाद शासन की एक प्रकार की आर्थिक प्रणाली है, एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें यानी इस प्रकार की खेती स्वयं लोगों के द्वारा की जाएगी। पूंजी एक तरीके से और बेहतर ये होगा कि जब इसका एक और बेहतर जो डेफिनेशन है कि जब पूंजीपतियों के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं, पूंजीपतियों के पास, है ना, और पूंजीपतियों द्वारा जब होता है खेती, एक तरीके से पूंजीपतियों द्वारा जब खेती होगी
तो उसको आप ऐसे कहेंगे। बड़े स्तर पर खेती होता है, इस प्रकार की जो खेती है बड़े स्तर पर, ठीक है, बड़े स्तर पर आपको इस प्रकार की खेती जिसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों की आवश्यकता पड़ जा रही है। अच्छा, भारत में जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे कॉफी हुआ, चाय हुआ, रबड़ हुआ, ये सब का जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो एक तरीके से पूंजीवादी खेती का ही फॉर्मेट है, एक तरीके से कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का ही एक फॉर्मेट है। ये है पूंजीवादी खेती, जिसमें पूंजीपतियों की भी भूमिका प्रबल होती है। ठीक है, आगे चलिए। पूंजीवादी खेती के बाद निगमित खेती। निगमित खेती का क्या हुआ मीनिंग? निगमित खेती का मतलब जिसमें कोई निगम के द्वारा खेती किया जाता है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, है ना, इसमें एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पे जब होता है संचालक मंडल होगा, लेकिन कोई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी जो है इसको इस तरीके का काम करेगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय किसान आयोग ने बोला कि अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर को ठीक करना चाहते हैं, उसकी कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट फार्मिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है। ये किसने कहा? तो राष्ट्रीय किसान आयोग ने कहा। यह है निगमित खेती। अगला है काश्तकारी खेती। काश्तकारी खेती, देखिए काश्त का मतलब होता है किसान, ये काश्त का मतलब होता है किसान। तो जब किसानों के द्वारा खेती की जाएगी, किसान ही भूमि का मालिक होगा। किसान क्या करेगा? भूमि को हस्तांतरण का अधिकार है कि ट्रांसफर कर सकता है, भूमि खरीद सकता है, बेच सकता है। इस प्रकार की खेती को पीजेंट फार्मिंग या काश्तकारी खेती कहते हैं। भारत में ज्यादातर यही खेती की प्रणाली आपको नजर आएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक संयुक्त खेती है। संयुक्त खेती का मतलब क्या हुआ? जब क्या होगा, दो किसान बोलेगा यार देखो मेरे पास हल है, मतलब कृषि उपकरण है, तुम्हारे पास बैल है, तो चलो दोनों मिल करके खेती करते हैं। इस प्रकार की खेती को आप संयुक्त खेती कहते हैं। सामूहिक खेती, जब भूमि का जो स्वामित्व है संपूर्ण समाज के पास पहुंच जा रहा है। इसमें भूमि का जो स्वामित्व है पूरा गांव का हो जाता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। तो इस प्रकार की खेती को आप सामूहिक खेती कहते हैं। बहुत क्लियर है, छोटा छोटा अंतर है लेकिन समझना होगा। संयुक्त खेती आपस में मिल गए और मिल करके कर रहे हैं। सामूहिक खेती पूरा खेत या पूरी जो खेतों का जो मालिक ही हो गया, पूरा गांव हो गया, पूरा समूह हो गया। ठीक है, सहकारी खेती याद रखिएगा। थोड़ा सा सहकारी खेती पर अलग से मैं बता दूं आपको। आइए, सहकारी कृषि, सहकारी खेती, सहकारी खेती यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में आपको मैं बता दूं कि जब किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से, बड़ी अच्छा इसका ध्यान रखिएगा कि जब किसान है ना, परस्पर लाभ के उद्देश्य से, यानी सब अपने अपने लाभ के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, परस्पर लाभ, है ना, म्यूचुअल प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए जब किसान एक दूसरे के साथ जुड़े, अपनी भूमि, श्रम, पूंजी, इसको सामूहिक करके खेती करे, तो इस प्रकार और जो भी लाभांश होगा, जो भी स्वामित्व के अनुसार लाभ के उद्देश्य से मिले, और जो स्वामित्व के अनुपात में लाभांश, ठीक है, अनुपात में लाभांश को वितरण किया जाता है, स्वामित्व के अनुपात में। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की खेती को आप सहकारी खेती कहते हैं। यहाँ पे परस्पर लाभ वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। मान लीजिए 10 किसान, 8 किसान, 15 किसान एक साथ मिल गए, इससे बहुत लाभ भी है। इसका क्या लाभ है कि जैसे बड़ा खेत, जोतों का जो छोटा आकार है, जोतों का जो छोटा आकार है, वो छोटा आकार की सुविधा हो जाएगी। जोतों का छोटा आकार की समस्या जो है वो समस्या कम होगी। इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण संभव हो पाएगा कि हम मशीन से खेतीबाड़ी कर पाएंगे क्योंकि पूंजी मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है, इसमें जो कृषि में जो निवेश की जो समस्या है, निवेश की जो कमी है, तो निवेश बढ़ जाएगा क्योंकि कई सारे किसान मिल करके काम करेंगे। तो इस तरीके से इससे प्रोडक्टिविटी वगैरह भी बढ़ती है। तो सहकारी कृषि एक बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है। आगे देखिए, सहकारी कृषि हुआ, उसका देखिए अब देखिए तर कृषि। तर कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए कई बार क्या होता है ना, पानी की मात्रा के अकॉर्डिंगली भी खेती को अलग अलग भाग में बांटा गया है। याद रखिएगा, जैसे मैं बता दूं आपको, कृषि जो है पानी की मात्रा के आधार पर, तो एक होता है तर कृषि, एक होता है आपका आर्द्र कृषि, और एक होता है आपका सिंचित कृषि। ठीक है, तर, आर्द्र और सिंचित।
तर कृषि कहने का मतलब जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, अधिक वर्षा है, उसको आप तर कृषि कहते हैं। अधिक वर्षा क्या है, कितना, तो मोर देन 200 सेंटीमीटर। आर्द्र कृषि कहने का मतलब जहां पे 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा है, वर्षा है ना। और सिंचित कृषि कहने का मतलब जहां पे 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा है, वैसे क्षेत्रों को सिंचित। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर आपका 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है तो ऐसे क्षेत्रों को आप शुष्क कृषि कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 4 टाइप की कृषि आपको केवल वर्षा के आधार पर हुआ, वर्षा के आधार पर, याद रखिएगा, वर्षा के आधार पर 4 प्रकार की कृषि। क्या क्या, तर कृषि वेट एग्रीकल्चर, आर्द्र कृषि तो आर्द्र कृषि यानी ह्यूमिड फार्मिंग, सिंचित कृषि इरिगेशन फार्मिंग, और शुष्क कृषि ड्राई फार्मिंग आप अच्छी तरह जानते हैं। क्लियर हो रहा है ना। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना सिंचाई की खेती हो सकती है, बिना सिंचाई की कृषि क्यों हो सकती है, क्योंकि पानी की मात्रा ही अधिक है कि कृषि संभव है यहाँ पे, ठीक है, इस पोर्शन में। तो याद रखना है अच्छी तरीके से इन बातों को। ये तर कृषि कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे आप अगर देखोगे तो जैसे पूरा आपका पूरा पूर्वोत्तर में आप कर सकते हैं तर कृषि, इसके अलावा आप कर सकते हैं और कहाँ पे, तो पूर्वी हिमालय वाला प्रदेश है उस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो जहां मतलब मोर देन 200 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वहां कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कृषि के कुछ और प्रकार हो गए। इसके अलावा देखिए कुछ और बातें, जैसे एक होता है गहन कृषि, एक क्या होता है, गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब क्या हुआ, तो देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कृषि गहनता, एक होता है कृषि गहनता। गहनता का मतलब यह होता है कि एट ए टाइम एक एग्रीकल्चर ईयर में आप कितने अधिक फसल उससे उपजाते हैं, इसको कृषि गहनता कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस क्षेत्र की कृषि गहनता 200% है, यानी कम से कम 2 फसल हो जाता है एक वर्ष के अंदर में, 200% कृषि जो गहनता वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपका क्या होगा, तो यहां पे गहन कृषि होगी। ठीक है, समझ में आई बात, गहन कृषि होगी। इसमें क्या होगा, भूमि के प्रत्येक इकाई पर जो एक यूनिट, एक खेत जो है, उस अधिक मात्रा में पूंजी श्रम आदि का उपयोग करके और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। और याद रखिएगा कृषि गहनता, करेक्ट। कृषि गहनता क्या मतलब क्या हुआ कि अधिक से अधिक फसल लगा करके अधिक से अधिक उत्पादन एक ही वेदर में, एक ही क्या कहें उसको, वर्ष में, एक ही कृषि वर्ष में। तो इसको आप कहते हो एक ही समयावधि में अधिक से अधिक फसल उत्पादन करना किसी भूमि पर, उसको कृषि गहनता कहते हैं, फसल गहनता कहते हैं। इस प्रकार की कृषि को आप गहन कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो यानी क्या हुआ, अगर देखिए वैसा कुछ ऐसे देश हैं जहां पे अत्यधिक जनघनत्व है, अत्यधिक जनघनत्व है, और अत्यधिक जनघनत्व है होने का मतलब क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति जो भूमि उपलब्धता है वो कम है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता क्या है, कम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जहां पे ये प्रॉब्लम है ना, वहां पर कृषि गहनता पर ध्यान दिया जाता है ताकि हम कम ही भूमि पर अधिक से अधिक किसी तरीके से उत्पादन करें। इस प्रकार इसको गहन कृषि कहा गया। ठीक है, एक होता है विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग, बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े जोतों में जब खेती की जाए तो उसको विस्तृत कृषि कहते हैं। वहां पे बहुत आसान हो जाता है मशीन से खेती करवाना वगैरह, है ना। और वहां पे क्या हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, खेत का साइज क्या है, बड़ा है। उस तरीके से एक ये हो गया। और देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए आर्द्र कृषि आपने देख लिया, फिर से एक बार मैं बता दूं आपको, आर्द्र कृषि आपने देख लिया जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। ठीक है, सिंचित कृषि आपने देख लिया, इसके पहले भी कुछ है, तर कृषि, तर कृषि आपने देखा, ये 200 प्लस है, 200 सेंटीमीटर प्लस है। ठीक है, और आर्द्र कृषि में 100 से 200 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है वो वाला आर्द्र कृषि है। सिंचित कृषि जिसमें 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है उसको सिंचित कृषि हो रहे हैं। ठीक है, गहन कृषि अभी हमने देख लिया, इंटेंसिव फार्मिंग। विस्तृत कृषि बड़े बड़े खेत वाली बात। एक होता है समोच्च कृषि। देखिए समोच्च और सीढ़ीदार, ये दो जो चीजें हैं वो ढलान वाली
बस वाले जो क्षेत्र होते हैं, ढलान वाले क्षेत्र, वहां पर इस प्रकार की खेती की जाती है। जहां पे ये सीढ़ीदार आपको नजर आ रहा है, सीढ़ीदार, ये ना, ये अत्यधिक ढलान वाले क्षेत्रों में, एकदम अत्यधिक है, तो दोनों ही ढलान वाले क्षेत्रों में, ये अत्यधिक ढलान वाले क्षेत्रों में होता है सीढ़ीदार। जैसे हिमालय वगैरह के ढलान में आपको सीढ़ीदार कृषि मिल जाएगा। इसी प्रकार एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि का कहने का मतलब क्या हुआ? तो निर्वहन कृषि कहने का मतलब कि इसको आप एक और नाम में शब्द दे देता हूं, आप क्लियर हो जाएगा आपका। निर्वहन कृषि का मतलब होता है जीविका कृषि, यानी कृषि, वो कृषि जिससे केवल जीविका चलता है, जिससे केवल किसी तरीके से जीवन गुजर बसर हो रहा है, उससे कुछ बचत हो, हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो, ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार इसको क्या कहते हैं? तो निर्वहन कृषि कहते हैं। भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ा लक्षण ये भी है कि भारतीय कृषि एक निर्वहन कृषि का रूप है। यहाँ किसी तरीके से किसानों का जीवन गुजर बसर हो जाता है कि यहाँ से बचत, और बचत के बाद फिर आगे उसको बढ़ाएगा, ऐसी स्थिति यहाँ पे नजर नहीं आती है। नाउ कार्बनिक खेती, देखिए कार्बनिक खेती क्या है। अब आइए अगला, कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हुआ क्या, समझिए मेरी बात को, कि हरित क्रांति के बाद, याद रखिएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एक समस्या दिखाई दी कि पैदावार तो बढ़ा, पैदावार क्या हुआ, पैदावार बढ़ा, लेकिन पर्यावरणीय समस्याएं खूब नजर आई हैं, पर्यावरणीय समस्याएं खूब नजर आई हैं। और इन्हीं समस्याओं, जैसे मान लीजिए केमिकल्स का अत्यधिक उपयोग करना, उर्वरकों का प्रयोग करना, इससे दिक्कत आई है। बाद में चल करके पैदावार मतलब घट गया, एक तरीके से प्रोडक्टिविटी गिर गई, भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई, कई तरह तरह की बीमारियां होने लगी, ये सब दिक्कतें आया। तो कहा गया अगर ये पर्यावरणीय समस्याओं को अगर आप दूर करना चाहते हो तो एकमात्र विकल्प ये है, इसका अगर विकल्प चाहिए आपको, इसका अगर समाधान चाहिए आपको, तो इसका समाधान के रूप में एक ही चीज है, और वो है आपका कार्बनिक खेती। और कार्बनिक खेती का मतलब ये हुआ कि खेती का वह प्रारूप, कृषि का वह प्रारूप जहां पर आप रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे, जहां पर आप कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे, जहां पर आप उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे, जहां पर आप कवकनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे, जहां पर आप शाकनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसी किसी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे जो केमिकल्स है और जो नुकसान पहुंचाता है प्रोडक्ट के अंदर जाकर के, मानव के खाद्य श्रृंखला, फूड चेन के द्वारा मानव के पेट में जाकर के मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता हो, ऐसी कोई चीज नहीं डालेंगे। तो क्या हुआ कि जब आप जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं, पदार्थों का उपयोग करके खेती करते हैं, और दूसरी बात कि जब आप रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार की खेती को आप क्या बोलते हो, तो इस प्रकार की खेती को आप जैविक कृषि के नाम से जानते हैं। करेक्ट, ये बात याद रखना है, यही है जैविक खेती। यानी जब हम प्राकृतिक खाद का प्रयोग करके खेती करते हैं, कोई रासायनिक पदार्थ, कोई रासायनिक उर्वरक, कोई कीटनाशक आदि का प्रयोग जब कोई नहीं करते हैं और खेती एक तरीके से प्राकृतिक चीजों पर निर्भर होकर के खेती करते हैं, तब हम वैसी खेती को कार्बनिक खेती कहते हैं। और आगे चलिए क्या है, किस प्रकार की कौन कौन सी खेती है। तो कार्बनिक खेती एक है ले खेती, ले फार्मिंग। ले फार्मिंग का मतलब क्या हुआ जी, तो याद रखिएगा कि जब 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोई जगह पे आप, देखिए ले फार्मिंग थोड़ा बता ही देता हूं। फार्मिंग, मान लिया जाए ये एक प्लॉट है और इसमें 2 या अधिक वर्ष तक जुताई आपने नहीं किया है, नहीं किया, प्लगिंग नहीं किया। समझ में आई मेरी बात या नहीं समझ में? यानी आपने इसको चारागाह के रूप में छोड़ दिया है, चारागाह बन गया है।
तो इस प्रकार इसे ले फार्मिंग कहते हैं। इस प्रकार की फार्मिंग को आप ले फार्मिंग कहते हैं, याद रखना है बढ़िया से। तो मोटा मोटी आपने बहुत सारी चीजें देखा। इसके अलावा भी फार्मिंग के कुछ और टेक्निक्स हैं। जैसे एक होता है, आप नाम सुने होंगे, झूम खेती। झूम खेती, इसको आप स्थानांतरणशील कृषि कहते हो, खेती कहते हो। इसी का एक और नाम आप लोग जानते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आप इसको कहते हो। या अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली देखिए, ये आदिम कृषि का तरीका है। किसका तरीका है? तो सॉरी, आदिम कृषि का तरीका है। किसका है? तो ये जो है वो आदिम कृषि का तरीका है। आदिम जो लोग होते थे वो लोग इसी प्रकार से खेती करते थे। लेकिन आज के दौर में ये बहुत ही अच्छा खेती बाड़ी इसको नहीं, मतलब बहुत एक तरीके से पिछड़े दौर की खेती है कि लोग, मान लीजिए एक एरिया में ऐसे लोग गए, 2-4 लोग गए, है ना, और यहाँ पे 4-6 महीना खेती बाड़ी किया। खेती बाड़ी करने के बाद क्या हुआ कि एक्चुअली क्या होता, देखिए इस वक्त तक कृषि बहुत डेवलप नहीं हुआ है। कृषि विकास, माने कृषि का विकास नहीं हो पाया है। तो क्या होगा कि मान लिया जाए इस क्षेत्र में क्या करेगा, लोग आग लगा देगा, और आग लगाने के बाद क्या होगा, जो कुछ मिल जाएगा बाद में, कुछ अनाज मिल गया, कुछ फल फूल मिल गया, ये सब कलेक्ट करके रख लेगा। तो अब तो ये बर्बाद हो गया, तो फिर इसको दूसरे जगह यहाँ जाना होगा, फिर ऐसे ही, इसलिए इसको स्लैश एवं बर्न कहा गया है। क्यों कहा गया है, समझ में आ रही बात ना? इससे एक नुकसान है, इससे इस प्रकार की खेती से मिट्टी की उर्वरता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका एक दिक्कत क्या है कि स्थायी जीवन डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर दूसरे जगह जाना है तो थोड़े ना स्थायी जीवन हो पाएगा। तो बस्तियां डेवलप नहीं हो पाएंगी, गांव डेवलप नहीं हो पाएगा। एक तरीके से ये बहुत ही प्राचीन तरीका है खेतीबाड़ी करने का। ये हो गया आपका स्थानांतरणशील कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको आप कहते हो। इसी प्रकार एक है रोपण कृषि या व्यापारिक कृषि। इसमें नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखिए, एक है आपका रोपण कृषि। इसमें याद रखिएगा, जो नगदी फसल है, फसलों का उत्पादन होता है। नगदी फसलों का उत्पादन है मतलब वैसे फसल जिससे डायरेक्ट कैश आता हो, रबर, कोको, नारियल, कहवा, चाय आदि, इसको आप रोपण कृषि कहते हैं। एकदम क्लियर है, नगदी फसलों का जिसमें उत्पादन होता है। एक ऐसे ही है जैसे ट्रक फार्मिंग। देखिए, ट्रक फार्मिंग मतलब ट्रक से तो क्लियर है कि मतलब फार्मिंग हुआ, जो प्रोडक्ट है वो ट्रक में लोड करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। ये मूलतः सब्जी, फल और फूल का उत्पादन होता है उस प्रकार की। और उसके बाद फिर इसको ट्रक में भर करके अलग अलग जगह ले जाया जाता है। उसको ट्रक फार्मिंग आप कह देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं ये सब कोई बहुत ऐसा चीज नहीं है कि जो कि आपको बहुत परेशान करे। समझ में आई मेरी बात? तो इस प्रकार से चीजें हैं। इसी प्रकार याद रखिएगा, कुछ और 1-2 कंसेप्ट आपको मैं बता ही देता हूं यहीं पे लगे हाथ। जैसे एक होता है आपका सस्यन की जो पद्धतियां हैं, सस्यन की प्रणालियां। अब देखिए ये क्या है, बहुफसली सस्यन होता है। बहुफसली सस्यन, इसका मतलब ये मल्टीपल क्रॉपिंग इसको बोलते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कई बार क्या होता है, पैदावार या उर्वरता बढ़ाने के लिए कई सारे फसलों को लगाते हैं। अब ये 4 टाइप का आपको मिलेगा। ये मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो कुल मिलाकर के आपको 4 टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग मिलेगा। एक आपको मल्टीपल क्रॉपिंग मिलेगा जिसको आप कहते हो अंतरा सस्यन, या आप इसको इंटर क्रॉपिंग बोल सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग। ऐसे ही एक आपको मिल जाएगा जिसको आप क्या बोलते हो, सतत सस्यन।
मैं बाद में इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, यानी इसको आप बोलते हो सीक्वेंस क्रॉपिंग। इसी तरीके से एक है अनुपद सस्यन, यानी आप रिले क्रॉपिंग इसको कह सकते हो। और एक ऐसा ही एक है जिसको आप कहते हो मिश्रित सस्यन, यानी एक तरीके से मिक्स्ड क्रॉपिंग। 4 टाइप का आपको मल्टीपल क्रॉपिंग का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो 4 आपको नजर आएंगे मल्टीपल क्रॉपिंग का। इसमें क्या होता है कि एक ही साथ 2 या अधिक फसलों को निश्चित अनुपात में डाल देते हैं। एक साथ 2 या अधिक फसलों का निश्चित अनुपात में उत्पादन, निश्चित अनुपात में उत्पादन, ठीक है। जैसे गेहूं का और सरसों का एक साथ लगा दिया जा सकता है 9:1 में। सरसों थोड़ा कम रहेगा, गेहूं का भाग ज्यादा रहेगा, इसको आप अंतरा सस्यन कहते हैं। फिर से एक बार, एक साथ 2 या अधिक फसलों का निश्चित अनुपात में उत्पादन। सतत सस्यन बहुत सिंपल, क्या होगा कि एक फसल कटा तो तुरंत दूसरा फसल लगा दिया। इस प्रकार की चीजों को आप क्या बोलते हो? सतत सस्यन बोलते हो। मूंग लगा दिया, जौ लगा दिया, आलू लगा दिया, तुरंत गेहूं लगा दिया, इस प्रकार होता है, ठीक है। यानी कम ही शीघ्र क्रम में उगाना, इसको बोलते हैं शीघ्र क्रम में उगाना। शीघ्र क्रम मतलब एक कटते ही दूसरा फसल, इसको कहते हैं। अनुपद सस्यन का मतलब क्या होता है? रीले। ये रीले दौड़ जानते हैं ना, एक आदमी दिया, फिर इसको पकड़ाया, फिर यहां से दूसरा आदमी दौड़ा, फिर इसको पकड़ाया, यहां पे दूसरा आदमी पकड़ा, इस प्रकार की चीजें। तो यहां पे क्या होता है ना कि एक फसल लगा हुआ है, अब पहले फसल के कटने के तुरंत पहले दूसरा फसल लगाना। समझ में आई मेरी बात या नहीं समझ में आई? पहले फसल के कटने के तुरंत पहले दूसरा फसल लगा देना, कटने के बाद नहीं, और ऐसा चलते रहना, है ना। इस प्रकार से जैसे 4 फसल होता है, इस तरीके से किया जाता है लगभग मान के चलिए। तो रिले 2 जो होता है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद तुरंत एक को दे दिया। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि एक फसल है और दूसरे फसल को ऐसे नहीं लगा दीजिए कि दोनों कंपटीशन हो जाए, दोनों प्रतिस्पर्धा हो जाए। ठीक लगा दिए, फिर उसको काट लेते हैं तुरंत, ठीक है ना, इस प्रकार। और मिश्रित क्या है? जब 2 या अधिक फसलें बिना किसी अनुपात में, 2 या अधिक फसलें, जब इसमें तो एक प्रॉपर एक निश्चित अनुपात में लगा रहे हैं ना, यहां पे ऐसा कोई अनुपात नहीं है, साथ साथ उगा रहे हैं, बस इतनी बात है, ठीक है। इस प्रकार ये है सस्यन की विभिन्न प्रणालियां, 4 विभिन्न प्रकार की। ये सब पूछ दिया जाता है एक लाइन 1 लाइनर क्वेश्चंस में, और तब आप बीट कर जाते हैं। और एक क्वेश्चन आज के क्लास से तय है, आपको मिलेगा, एकदम मान के चलिए तय है, ठीक है।